नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है और आप सोच रहे हैं उनके लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का लाभ लेना, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सरकार द्वारा मुफ्त में जारी की गई 3 योजनाएं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप मुफ्त में लाभ ले सकते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन का लाभ ले सकते हैं, मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि समाधान आपसे केवल एक कदम दूर है। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, मुफ्त में जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने मामले में क्या करना चाहिए, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी मैं उसका भी उत्तर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मुख्य वीडियो का विषय। यदि वरिष्ठ नागरिक, कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है, वो सरकार द्वारा जारी की जा रही मुफ्त में जो सुविधाएं जारी की जाती है, उनका लाभ किस तरीके से ले सकता है। देखिए, ये समय ऐसे होता है जब हम वरिष्ठ नागरिक एज में आते हैं, तो ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है, बच्चे भी अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, जो पोता पोती होते हैं वो भी आपका ख्याल नहीं रखते, तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। आपके पास उतनी सुविधा भी नहीं होती, आपके पास इतना सामर्थ्य भी नहीं होता कि आप कहीं पर जाकर के कोई कार्य कर सके और उससे अपनी आजीविका को ले सके। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो आपको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जिसका आप पालन नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसी होती है जिसमें कोई व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होता है तो उसके विभाग के द्वारा उसको पेंशन दी जाती है, वो तो उसका लाभ ले सकता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है, किसी गांव का किसान होता है या कोई बुजुर्ग अन्य व्यक्ति होता है जो सरकारी नौकरी में नहीं होता, लेकिन वो भी मुफ्त में मिलने वाली योजनाओं का लाभ किस तरीके से ले सकता है, ये भी जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली जो योजना होती है वो है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। प्रत्येक बुजुर्ग को, जैसा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में जो आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए जो एक्ट बनाया गया था सन 2007 में, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, उसके तहत की बताया गया है जिस व्यक्ति की भी एज 60 वर्ष होती है या वो 60 वर्ष से अधिक होता है तो उसको वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन कहा जाता है। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सरकार गहनता से अध्ययन करती है, ये देखती है कि किस तरीके से उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। यदि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उस व्यक्ति को सबक सिखाया जाए जो ऐसा कर रहा है। और इसी के साथ जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो आपको प्राथमिकता देता है। यदि आप किसी भी विभाग में जाते हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं अपने किसी कार्य को लेकर के, आप बैंक में जा रहे हैं या समाज कल्याण विभाग में जा रहे हैं, आप तहसील में जा रहे हैं, यदि आपका कोई भी कार्य हो तो आपको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आपके पास राइट टू प्रायोरिटी है, आपके पास प्राथमिकता का अधिकार है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को कोई नुकसान ना हो और उसका जीवन अच्छा बीते। उसके बच्चों के द्वारा यदि उसे परेशान किया जा रहा है तो उन बच्चों को सबक सिखाया जाए। यदि कोई अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहा है तो उसको आदेश करा जाए। ये जो सारी जानकारी होती है ये आपके लिए आवश्यक है, और ये सब जानकारियाँ लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो सबसे पहली योजना है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये क्या होती है? जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और वो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत मासिक रूप से आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक माह कुछ राशि जो भी सरकार द्वारा नियत की जाती है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाती है। आप उसका लाभ अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता की यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो पात्रता होती है वो 60 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। जो कोई भी इसके लिए अप्लाई करता है वो व्यक्ति 60 वर्ष का होना चाहिए या उससे अधिक हो, तो वो व्यक्ति इस योजना के तहत, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसे केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे घोषित किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होती है, तो ऐसे व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो पेंशन की राशि है वो 2 कैटेगरियों में विभाजित की गई है। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति 60 से 79 वर्ष के बीच का है, यानी 60 से 79 की एज का व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए 200 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है। इसी के साथ यदि कोई व्यक्ति 80 से ऊपर का होता है, 80 साल से अधिक उसकी आयु है, वो 80 प्लस का वरिष्ठ नागरिक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 500 रुपये की राशि प्रति माह सरकार के द्वारा दी जाती है वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत। तो यदि आप किसी राज्य से हैं
यदि आपके राज्य में सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त राशि तय की गई है तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस योजना में राज्य सरकार भी सहयोग देती है और आपकी राशि को अतिरिक्त करके आपको दिया जा सकता है। आप इसके लिए जो इसके लाभ होते हैं वो ये होते हैं कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं जो राशि सरकार के द्वारा आपको दी जाती है। इसके आवेदन की प्रक्रिया की यदि मैं बात करूं तो किस तरीके से इसे अप्लाई किया जा सकता है, तो आप पंचायत कार्यालय में जाकर के इसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने दस्तावेज लेकर के जाइए, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका फ़ोटो, यदि पैन कार्ड हो तो वो लेकर के जाइए, और जो BPL कार्ड होता है, राशन कार्ड, आप वो भी लेकर के जाइए। सबसे पहले तो आप इसे पंचायत कार्यालय से अप्लाई करा सकते हैं अपने इन दस्तावेजों को लेकर के जो मैंने अभी आपको बताए। यदि आप वीडियो से इसे बनवाना चाहते हैं तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकता है और आपकी पेंशन को जारी कर दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन आपको दी जाती है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित की जाती है। तो सबसे पहली योजना यही है कि यदि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति से मजबूर है तो वो सरकार द्वारा इस पेंशन का लाभ ले सकता है और मुफ्त में राशि प्रति माह के हिसाब से आपको दी जाती है। यदि हम दूसरी योजना की बात करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए है, क्योंकि जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो उसका जो स्वास्थ्य है वो ज़्यादातर खराब ही रहता है और ऐसी स्थिति में कोई गंभीर बीमारी भी उसे जकड़ लेती है। तो इस स्थिति में उसका इलाज भी काफ़ी महंगा होता है और इतनी आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं होती कि वो उसका इलाज करा सके। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहा जाता है, जिसके तहत आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी जो इलाज का खर्चा है वो सरकार के द्वारा तय किया जाता है, सरकार उसको भुगतती है, सरकार उसका भुगतान करती है। यदि आप किसी भी तरीके से बीमार पड़ते हैं और आप अपना इलाज कराना चाहते हैं तो ये योजना क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे कहते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसका जो उद्देश्य है वो गंभीर और महंगी बीमारियों का इलाज कराना है। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी ऐसी लगती है जिसका इलाज वो अपने पैसों से नहीं करा सकता, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो वो आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकता है। इसकी मुख्य विशेषता की यदि मैं बात करूँ तो पहली है स्वास्थ्य बीमा, इसमें कवर होता है 5 लाख रुपए तक का। दूसरी यदि मैं बात करूँ तो इसमें इलाज की सुविधा होती है। यदि आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं तो कैशलेस सुविधा उपलब्ध होती है। आप बिना पैसे दिए इस कार्ड को दिखा करके इस कार्ड की बिना पर अपना इलाज करा सकते हैं और वो बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसी पर आधारित है कि आपका इलाज मुफ्त में किया जाए, जिसके पैसों का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इसके आवेदन की प्रक्रिया की यदि मैं बात करूं तो आप किसी नज़दीकी CSC से जाकर के, जो जन सेवा केंद्र होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, आप वहां जाकर के इसको अप्लाई करा सकते हैं। इसके साथ ही आप सरकारी अस्पताल में जाकर के आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करा सकते हैं। इसके कानूनी प्रावधान की यदि बात करूं तो ये कहाँ से संचालित की जाती है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत ये संचालित की जाती है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है यदि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और वो अपनी जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनका इलाज कराना अपने पैसों से संभव नहीं है, तो वो व्यक्ति सरकार द्वारा इस योजना का लाभ ले सकता है ताकि वो अपना इलाज करा सके। तीसरी यदि हम योजना की बात करें तो होता है वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आप इसका भी लाभ ले सकते हैं यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं और वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको मासिक वित्तीय सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। इसकी पात्रता की यदि हम बात करें तो गरीबी रेखा के नीचे, जो कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी इसकी पात्रता की जो शर्त है वो ये है कि उस व्यक्ति को किसी अन्य योजना के तहत उसे कोई अन्य पेंशन ना मिल रही हो, तभी जाकर के वो इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम को अप्लाई करा सकता है ताकि उसे पेंशन मिल सके। इसकी राशि भी ऐसी होती है, यदि आप 60 से 79 के बीच के वरिष्ठ नागरिक हैं तो ऐसे में 200 रुपये प्रति माह, और यदि आप 80+ है तो ऐसे में 500 रुपये प्रति माह की राशि सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में डाली जाती है ताकि आप अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और इसमें राज्य सरकार का भी योगदान होता है। यदि किसी राज्य की सरकार ने अतिरिक्त राशि वरिष्ठ नागरिकों को देना तय कर रखी है तो आपको वो राशि दी जाती है। इसके जो लाभ होते हैं वो ये होते हैं कि वृद्धावस्था में आपको आर्थिक मदद दी जाती है। इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय सुविधा आपको दी जाती है। इसके आवेदन की प्रक्रिया भी ऐसी है, आप पंचायत कार्यालय में जाकर के या तहसील में जाकर के इसे अप्लाई करा सकते हैं और बहुत ही जल्द आपकी जो पेंशन है वो लागू कर दी जाती है। आप अपने जो कागजात हैं वो वहाँ पर लेकर के जाइए, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक की पासबुक, BPL कार्ड, ये सब लेकर के जाइए और तहसील में जाकर या पंचायत कार्यालय में जाकर आप इसे अप्लाई करा सकते हैं। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, संचालित की जाती है।
तो ये 3 योजनाएं हैं जिसका वरिष्ठ नागरिक लाभ ले सकते हैं यदि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुफ्त योजना का लाभ लिया जाए। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहीं यदि आप अपने किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुझसे जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।